नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। महिला दिवस पर बात महिलाओं की। इत्तेफाक से हिंदुस्तान की आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाली महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए राज्यसभा में बिल भी पेश किया गया। पर यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इसी आधे हिंदुस्तान के वजूद पर आज भी चोट की जा रही है। आज भी बेटियों को अभिशाप मानकर उनकी जान ली जा रही है। देश की आबादी में ये 50% की हिस्सेदार है, यानी ये आधा हिंदुस्तान है। पर हमने तरक्की के नाम पर असमानता की जो खतरनाक दुनिया अपने चारों तरफ बुनी है, वो खतरा इन 50% औरतों के हिस्से और वजूद पर भी आता है। अब गौर करते जाइए और आप पाएंगे कि अगर जुर्म है, हादसे हैं, वारदात है, तो उसका आधा हिस्सा आबादी के इस आधे हिस्से की किस्मत में भी आता है। हमारी आबादी का यह आधा हिस्सा न तो सड़कों पर महफूज है, न घरों में, यहाँ तक कि माँ की गोद में भी नहीं। यकीन नहीं आता तो आइए मेरे साथ। जरा इस रेतीले टीले को देखिए। इसके बाद पूरे गांव में घूमिए फिरिए, लोगों से बातें कीजिए, तब आपको मालूम होगा कि यह महज एक टीला नहीं, बल्कि आधे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली आज की औरतों के अनगिनत गुमनाम मासूम बचपन का कब्रिस्तान। जी हाँ, यह उस गांव का कब्रिस्तान है जहां नामालूम कितनी ही बेटियों को एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बीवी, यानी एक औरत बनने से पहले ही यहीं लाकर दफना दिया गया। पुलिस को क्या, गांव में भी किसी को पता नहीं चलता। किसी घर में अगर बालिका का जन्म होता है तो वो परिवार वाले डिसीजन कर लेते हैं कि इस बालिका को रखना है या मारना है, और फिर वो उसी की बालिका की माता या उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उसी बालिका की हत्या कर देते हैं। दरअसल हिंदुस्तान का ये वो इलाका है जहां आज भी बेटियों को माँ की गोद की जगह मौत का आगोश मिलता है। यहाँ के लोगों के लिए आज भी बेटियां अभिशाप और बोझ, और बस इसीलिए आज भी बेटियों को यहाँ या तो कोख में ही मार दिया जाता है या फिर पैदा होने के तुरंत बाद उनकी सांसों की डोर तोड़ दी जाती है। और अब सुनिए सबसे अफसोसनाक सच्चाई और दहला देने वाला खुलासा। सरकार ने इस इलाके में बेटियों के कत्लेआम को रोकने के लिए माँ बाप को पैसे देने की एक स्कीम निकाली ताकि वो बेटियों को अच्छी तरह पाल सके। पर सितम देखिए कि माँ बाप अपनी बेटी के नाम पर पैसे लेकर भी उन्हीं बेटियों को मार रहे हैं।